नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम है नितेश गर्ग। बैठ का हमारी खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के घटनाक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई जांच करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसी की हम बात करेंगे। पत्र के साथ ही सीजीपीएससी से भ्रष्टाचार संबंधित दस्तावेजों को संलग्न किया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लोक सेवा आयोग में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं। इस परीक्षा में प्रदेश के प्रमुख पदों पर भर्ती की जाती है, जिसमें अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष तथा बड़े अधिकारियों के बच्चों और रिश्तेदारों के नाम वाले हैं तथा उच्च पदों पर इनके चयन से संबंधित भ्रष्टाचार हुआ है। कथित तौर पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है और मांग की गई है सीबीआई जांच की। तो आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखने का कारण यही है कि जांच जिस स्तर में होनी चाहिए। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा यदि कोई है तो लाखों नवयुवकों के भविष्य की चिंता। आज छत्तीसगढ़ का एक एक युवा चिंतित है। अब जांच वही कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार किए हैं, तो जांच क्या होगा? ये प्रमाणित हो गया न्यायालय में कि 18 लोगों को अभी न्यायालय ने रोक दिया है पद ज्वाइन करने के लिए। सीएम ने आज तक किसी विषय को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई, जांच नहीं किया। आज जब प्रधानमंत्री जैसे सर्वोच्च पद में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ की पीएससी की बात को दो सभाओं में करते हैं तो इसकी गंभीरता समझ में आती है। मैंने आग्रह किया प्रधानमंत्री जी से कि इस सारे मामले में छत्तीसगढ़ के लाखों नवयुवकों की मांग है कि इस पूरे विषय को लेकर दूध का दूध पानी का पानी हमेशा के लिए होना चाहिए। पीएससी में क्या आरोप लगे हैं इसके बारे में बताने में सक्षम नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री को पत्र लिखते वो राजनीति कर रहे हैं। यदि उनमें साहस हो तो पीएससी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के नाम घोटाला, छत्तीसगढ़ के चिटफंड घोटाला, उनके बेटे का नाम पनामा पेपर में आया था, इन सब के बारे में भी जांच करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। तो चलिए, आपने दो प्रतिक्रियाएं सुनी इस विषय पर, पत्र पर, पॉलिटिक्स पर। एक बयान था पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का और दूसरा कांग्रेस की तरफ से सुशील आनंद शुक्ल ने बोला। उन्होंने इस पर जांच से इतर आगे बढ़ते हुए तमाम तरह के भारतीय जनता पर ही घोटालों के आरोप लगा दिए हैं। दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। हम स्वागत करते हैं नितिन भंसाली जी का, प्रवक्ता कांग्रेस। इसके साथ ही हम स्वागत करना चाहेंगे केएस चौहान, नेता भारतीय जनता पार्टी का। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा नितिन भंसाली जी का। नितिन भंसाली जी, आपने सुना ही, प्रतिक्रिया सुनी। रमन सिंह ने कहा है कि लाखों लाख युवाओं का भविष्य खतरे में आपने डालने का काम किया है। आप सहमत हैं? और जो इस पत्र लिखा गया है इसे लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी, बताएं। बिल्कुल, पीएससी में पारदर्शिता बरती गई है और माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश के जो हमारे हैं उन्होंने सार्वजनिक मंच से भी ये बात कही कि यदि कोई शिकायत करता, इसकी व्यक्तिगत रूप से शिकायत करता है या भाजपा भी यदि कोई शिकायत करती है और उसमें यदि तथ्य होते हैं, तथ्यात्मक होती है, तो उस पर वो निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और जांच भी करवाएंगे। और यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं। सिर्फ पीएससी में घोटाला हुआ बताने को ये तैयार नहीं हुए किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई विषय पर ये चर्चा करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो इस विषय पर हमारा बिल्कुल साफ स्टैंड है कि भारतीय जनता पार्टी में जो मुख्यमंत्री जो डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री जी को, बड़ी संवेदनशीलता भी दिखाई है। ऐसा लगता है दिखावा है ये संवेदनशीलता का, पर ये संवेदनशीलता नहीं है। अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए ये लगातार संघर्षरत है। और चिट्ठियां लिखनी थी तो बहुत बड़े कांड इनके शासनकाल में हुए, उसमें भी चिट्ठी लिखनी थी। अब ये रेल जो लगातार बंद है, रोज ट्रेनें निरस्त हो रही है, इस विषय पे चिट्ठी लिखते तो पकड़ा। भंसाली जी, हम अन्य विषयों पे बात करेंगे। एक बात बताइए, आप एक तरफ सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, दूसरी तरफ आप जांच की बात कर रहे हैं। कहना क्या चाह रहे हैं आप? हाई कोर्ट ने एक तरफ 18 लोगों की नियुक्ति के संदर्भ में स्टे लगाया, तमाम चीजों को लेकर उसने भी संदेह जाहिर किया कि कुछ तो गड़बड़ झाला है।
आप एक तरफ कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिरे से आप खारिज कर रहे हैं और तीसरी तरफ आप जांच बिठा रहे हैं। ये तर्क सम्मत तो समझ में नहीं आ रहा सर। पहले ये बताइए, मेरा वीडियो मिल रहा है आपको? हाँ आप बताएं सर, आपकी आवाज आ रही, दर्शक सुन रहे हैं, बताएं। नहीं, वीडियो मिल रहा है मेरा आपको? तकनीकी ग्लिचेस हैं सर, लेकिन ठीक है, आपकी आवाज स्पष्ट आप- तौर पर आ रही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि कोर्ट में विचारा दी है और आप जो है इसमें जांच की बात कर रहे हैं, तो हम तो शुरू से डे वन से कह रहे हैं कि यदि इसमें कहीं कोई तथ्य है और कोई बात है, ये मुद्दा विहीन बात करेंगे तो बात नहीं बनी। यदि कोई तथ्य और बात है तो वो इसमें शिकायत करें, हाँ। सीधा मुख्यमंत्री जी से शिकायत करें, इस पर कार्रवाई करें। दूसरा मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसमें अभी कोई किसी को दोषी नहीं कर दिया है। तीसरी बात कि ये बार बार एक चीज कह रहे हैं कि इनका सिलेक्शन हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ, तो मुझे बताइए क्या? मैं भंसाली जी साफ तौर पर आपसे कह रहा हूं कि आपने जांच की बात आपकी पार्टी ने मानी, आप जांच की तरफ जा रहे हैं, तो आप सिरे से खारिज क्यों कर रहे हैं इस बात को कि भारतीय जनता पार्टी निराधार और तथ्यहीन बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना पक्ष तो नहीं रख रही, ना मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं ना कि अगर संदेह हुआ है तो हम जांच करेंगे। तो हम तो कह रहे हैं भाई, तथ्य होंगे तो जांच करेंगे, दूसरे तथ्यों की थोड़ी जांच करेंगे, जांच तो कर रहे हैं। Exactly. यदि कहीं कोई बात आती है तो यही बात। और यहाँ पर कानून का राज है, उत्तर प्रदेश के जैसे जंगल का राज नहीं है, शिवराज बाबा की सरकार ठीक का है, मध्य प्रदेश ठीक। के जैसा जंगल का राज नहीं है, जहाँ व्यापक घोटाले की चर्चा आज भी होती है। ऑलराइट आज भंसाली जी, ठीक है। अब मैं रुक करना चाहूंगा के.एस. चौहान साहब का। के.एस. चौहान साहब, इन्होंने साफ तौर पर भंसाली जी ने कहा कि आप सिर्फ ग्लैमराइज कर रहे हैं मुद्दे को, आपका उद्देश्य नहीं है कि वास्तविकता तक पहुंचे। नंबर 1, आप तथ्य रखिए, आधार रखिए, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखिए। क्या आप सहमत हैं इन सभी बातों से? ये सवाल रहेगा। और दूसरा सवाल चौहान साहब मेरा ये रहेगा कि आपको भरोसा नहीं कि राज्य सरकार सही जांच करेगी? देखिए महोदय, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये भारत मतलब हमारे स्वाधीन भारत में ये सबसे पहला मामला है जिसमें 18 के 18 लोग अधिकारियों और नेताओं के करीबी जो पीएससी जो क्लियर किए हुए हैं, शुरू के जो 18 लोग हैं उसमें आया है और हाई कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है। ये पहला मामला है कि 18 के 18 लोगों में लगाई हुई है। ये आप इस विषय की गंभीरता को देखिए कि हाई कोर्ट ने ये लगाया है और 18 के 18 लोगों को क्यों, ऐसा क्यों हुआ ये। और जब वो वीडियो आपने भी देखा होगा तो जज बहुत ज्यादा अचंभित थे वो देख के कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और ये मतलब उनको बहुत ज्यादा दुख हुआ और मतलब वेदना व्यक्त की उन्होंने। और उन्होंने ये भी बोला कि साक्ष्य को मिटाने की भी कोशिश की गई है। साक्ष्य को मिटाने की कैसे कोशिश की गई? जैसे ही ये मामला उजागर होता है तो तामन सिंह सोनवानी जी ने एक टेंडर निकाला उत्तर पुस्तिका और प्रश्न पुस्तिका को जलाने के लिए, मिटाने के लिए एक टेंडर निकाल दिया। वो उस समय निकालने की क्या जरूरत थी? दूसरी बात, जो परीक्षार्थी पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं, मैं किसी परीक्षार्थी के उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, उनकी प्रतिभा पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन प्रीलियम्स में उसके पिछले ही साल प्रीलियम्स में उनको 8 से 12 नंबर मिलते हैं, किसी को 8 नंबर मिलते हैं, किसी को 12 नंबर मिलते हैं। किसी बच्ची से पूछा जाता है कि इसरो का वो मतलब फुल फॉर्म नहीं बता पाते हैं, ऐसे बच्चे क्लियर हुए और उन 18 लोगों में नाम है उनके। और उसके बाद आप जब मुख्यमंत्री जब राहुल जो गांधी आए थे और वो रेलवे में सफर कर रहे थे तो बच्चों ने पूछा कि पीएससी घोटाले के मामले में आप जांच करवाई ये ऐसा क्यों हुआ? तो मुख्यमंत्री जी ने उनके सामने बोला कि मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे पता नहीं है। ये ऐसे मतलब हास्यास्पद और मतलब निर्लजता भरे आंसर ये देना, ये एक सत्तारूढ़ पार्टी का के मुख्यमंत्री का ये दायित्व नहीं होता। दूसरी बात, हम रमन सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने ये अपने विपक्ष होने का धर्म निभाया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इन्होंने क्यों नहीं निभाया? इन्होंने ये सब चीजें क्यों नहीं? क्योंकि जो अपराधी है वो खुद थोड़ी ना बोलेगा कि यहाँ पर जांच होनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने पहले जांच का अवसर राज्य सरकार को ही देता है क्योंकि ये संघीय व्यवस्था है, क्योंकि ये संविधान के हिसाब से पहले राज्य सरकार को ही दिया जाएगा, उसके बाद सीबीआई आएगी।
सीबीआई में भी इन्होंने रोक लगाई हुई है। सीबीआई नहीं यहाँ पर जांच डायरेक्ट नहीं कर सकती है। चौहान साहब एक चीज बताइए, आपके नेता ननकी राम कंवर जी कोर्ट पहुंचे वकील के माध्यम से, कोर्ट मामले में संज्ञान ले रहा है, कांग्रेस जवाब देने के लिए 10 दिन का और उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है। आपको नहीं लगता कि चुनाव से पहले आप इस मुद्दे को हवा देकर राजनीतिक तूल दे रहे हैं, बल्कि आपको थोड़ा सा न्याय प्रणाली पर भी भरोसा करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, सरकार को अपना जवाब देने दीजिए, जांच देने दीजिए। आपने खुद बोला कि एक चरणबद्ध तरीके से प्रक्रिया होती है, तो क्या ये बात दर्शकों को या जनता को छत्तीसगढ़ के नहीं समझना चाहिए कि इसमें पॉलिटिकल ग्रैमलाइजेशन भी हो रहा है? अगर कोर्ट इसमें लगा हुआ है, सरकार अपना पक्ष रखने जा रही है, तो फिर थोड़ा इंतजार और सरकार की जांच तो होगी, हवा में तो खारिज हो नहीं सकती। फिर ऐसी क्या वजह हुई कि इस वक्त पत्र लिखा जा रहा है और मांग की जा रही है? क्या आपको लगता है कि न्याय प्रणाली पर भी भरोसा नहीं है या फिर सरकार की जांच पर भी भरोसा नहीं है? तो क्या हम लोग पत्र लिखते आचार संहिता लगने के बाद? क्या हम पत्र लिखते उसके बाद, मतलब जब पूरे साक्ष्य मिटा दिए जाते और जो साक्ष्य बचे हैं उसके बाद? क्या आपका दायित्व नहीं है? क्या आपने मतलब या कोई पत्रकार ने या कोई मतलब मीडिया ने इस बात को नहीं उठाया है कि जांच जल्दी से जल्दी हो जानी चाहिए? वही काम हम भी कर रहे हैं। मतलब अगर कोई मीडिया उठा दे, राज्य सरकार को जांच करने का समय मिलना चाहिए ना, इस बात से तो आप सहमत है ना? आप कह रहे हैं पत्र नहीं लिख रहे हैं, आप पत्र लिखकर कह रहे हैं कि त्वरित रूप से सीबीआई की जांच कराई जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं मांग करेंगे? और ये मांग किसकी है? ये मांग हमारे जरिए है, लेकिन ये मांग उन युवाओं की है जो 1 लाख 1.5 लाख तो बैठते हैं, लेकिन 9-10 लाख की तैयारी करते हैं। चौहान साहब का कहना है युवाओं की। ठीक है चौहान साहब, आपने मजबूती से अपना पक्ष रखा। बंसाली साहब, आप सहमत हैं चौहान साहब की बातों से? प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा कि जो ये पत्र लिखा गया सीबीआई जांच त्वरित रूप से की जानी चाहिए। 18 लोगों का नाम ले रहे हैं कि 18 लोग हैं, चलो इनको पूछो, ये डिबेट पे बैठे हैं, 18 नाम बताएं। बहुत छोटी सी बात है, किसका किसका नाम है, कौन किसका रिश्तेदार है। जिस शिकायत को लेकर, जिस मामले को लेकर नेतागिरी या राजनीति ये कर रहे हैं, मुझे बता दें वो कौन है। वो नाम ही नहीं पता इन लोगों को, आवेदक कोई है ही नहीं। सिर्फ ये चिल्ला चिल्ली करके राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे। क्यों चिट फंड घोटाले में यहाँ पे हजारों करोड़ रुपया यहाँ की पब्लिक का, यहाँ की गरीब जनता का लेकर भाग गए चिट फंड कंपनी वाले, जिनका फीता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने काटा था। क्यों नहीं लिखा सीबीआई जांच के लिए? क्यों बनाना पेपर में सीबीआई जांच के लिए पत्र नहीं लिखा? क्यों रेलवे की असुविधाओं को देखते हुए इस व्यवस्था को पत्र नहीं लिखा डॉक्टर रमन सिंह ने? उसके लिए समय नहीं है, नाम घोटाले में पत्र लिखना है। ठीक है नितिन जी, आखिरी प्रतिक्रिया के लिए केएस चौहान साहब चाहूंगा, वक्त कम है, संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, फिर मैं भंसाली साहब से आखिरी प्रतिक्रिया लूंगा, बिल्कुल संक्षिप्त में। चौहान साहब, क्या कहना पूरी घटना पर? महोदय, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब आदमी मुद्दे में बात नहीं करना चाहता है तो इधर उधर के मुद्दे की बात करता है और पूरे भारत की भ्रमण की बात करता है। जो आज पूरे युवाओं की उम्मीदों पे इन्होंने चाकू मारा है, उनकी हत्या की है और उसको जवाब देना पड़ेगा। और उनके माँ बाप ने जो पेट काट के अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था, पीएचडी की तैयारी करवाई थी। ये पीएचडी की तैयारी एक बहुत बड़े बहुत धनाढ्य लोग नहीं करते, मध्यम वर्गीय परिवार के करते हैं। उनके पेट में चाकू चलाया है। ठीक है सर, मैं आखिरी प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से चाहूंगा। भंसाली साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी। मेरी प्रतिक्रिया साफ है, इनके पास मुद्दे नहीं है, मुद्दा वही लोग है। और इस प्रकार देखिए, पीएचडी में जो सिलेक्शन हुआ वो योग्य व्यक्ति का, योग्य युवाओं का हुआ है। ये तो उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जिन लड़कों ने, जिन बच्चों ने, जिन छात्रों ने रात दिन एक करके पढ़ाई की और जो अपने मेहनत से पास हुए और अपनी नौकरी जो हासिल की, ये उसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे। मैंने कहा 18 लोगों का नाम लेते हैं, ये मुझे नाम क्यों नहीं बता पा रहे कि वो 18 लोग कौन है? इनको पता ही नहीं है। ये हवा में तीर चला रहे हैं, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ये 18 नाम ले ले, मैं मान लूंगा गड़बड़ हुई है, इनको मालूम ही नहीं है। ठीक है नितिन साहब, केएस साहब, आप दोनों ने अपने अपने दलों का मजबूती से पक्ष रखा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो पत्र पर पॉलिटिक्स चल रही है, सीबीआई जांच की मांग की है। कांग्रेस का कहना है सवाल टाइमिंग पर उठाए गए हैं कि इस टाइमिंग पर, और दूसरी तरफ
प्रतीक्षा पर उन्होंने कहा कि न्यायालय में जब मुद्दा चल रहा है और दूसरी बात राज्य सरकार जांच के लिए तैयार है तो थोड़ा वक्त लेना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि सबूत मिटा दिए जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन न्यायपालिका है, न्यायपालिका के संज्ञान में ये सारा मुद्दा है। राज्य सरकार वहां भी जवाब प्रस्तुत करेगी, देखना दिलचस्प होगा कि क्या जवाब दिया जाता है। लेकिन एक बात तो महत्वपूर्ण है कि अगर घोटाला हुआ है, अगर कोई चीज हुई है तो साफ तरीके से जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लाखों अभ्यर्थी हैं जो दर दर भटकते हैं, सालों साल तैयारी करते हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो भी है वो अब कोर्ट और जांच के बाद ही समझ में आएगा, अभी हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। उम्मीद है इस कार्यक्रम के तहत आप समझे होंगे कि क्या पॉलिटिक्स चल रही। तो पत्र पर पॉलिटिक्स ये है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द सभी अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई होगी और जो दूध का दूध है, पानी का पानी होगा। पत्र पर पॉलिटिक्स में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Anuj 24/7। नमस्कार।